वेलकम चेतन। आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्शंस बाइंग में सफलता कैसे मिलेगी। ये देखा गया है कि हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि ऑप्शंस बाइंग करके बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, बट कॉन्ट्रारी टू दैट ये देखा गया है कि वो स्ट्रगल करते हैं। और मार्केट में भी ऑप्शंस बाइंग को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। इस रिगार्डिंग हमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। तो मैंने एक ये लिस्ट प्रिपेयर किया है क्वेश्चंस का, और जो मेजर चैलेंजेस हमारे ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में उस रिगार्डिंग आई एम श्योर कि आपका जो नॉलेज है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑप्शन बाइंग है जानकी, वो बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक है, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो भी नए लोग आते हैं वो डायरेक्ट इंट्राडे की जगह एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं एक्चुअली कि क्यों ये पॉपुलर है, बट एट द सेम टाइम दुख की बात ये है कि वहीं से ही बहुत बड़ा लॉस लेके वो लोग मार्केट में एग्जिट कर जाते हैं। कई सारे इसके डेटा भी अवेलेबल है कि अच्छा गाइडेंस ना होने की वजह से या तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से लोग गिव अप भी कर देते हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में। ये होना नहीं चाहिए। तो आपने टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग चूज़ किया हुआ है। आई नो कि आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, बट एट द सेम टाइम हम चालू करें इससे पहले हर बार की तरह हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पैसा तो बनेगा कि जो भी हम टॉपिक पे वीडियोस बनाते, गाइडेंस देते, हमें ट्रेडर को एक सही राह दिखानी है। कई बार सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई बोरिंग होती है, बट हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी गाइड करे वो ट्रेडर को एक सही रास्ते पे लाए, रादर देन उसको फेक सपने दिखाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चेतन, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग की, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? ओके, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस मिसकंसेप्शन है ऑप्शन बाइंग का कि ट्रेडर, इनोसेंट ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में ये सोच के कि ऑप्शन बाइंग तो भला बहुत सेफ एक्टिविटी है, ये तो लो रिस्क एक्टिविटी है और हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ये वाली एक्टिविटी है। बड़ी वहीं पे ही ये लोग मार खा जाते हैं और शायद उनको बताया नहीं जाता है। रियलिटी ये है कि ऑप्शन बाइंग है वो एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है। और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे ऑप्शन बाइंग को जिस तरह से बेचा जाता है, ये पूरी ट्रेडिंग कंसेप्ट को, वो ऐसा बताया जाता है कि आप थोड़े रुपये लेके आए, इसी तरह से ट्रेडिंग करें और आप लाखों करोड़ों कमा जाएंगे। स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली देखा जाए तो इसमें ऑप्शन हेजिंग से बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो दिस इज कंसिडर एज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी। दैट्स वाई पूरा ट्विटर, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, पूरे टेलीग्राम, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए के स्क्रीनशॉट्स भी है, सामने काफ़ी सारे लोग रो भी रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया है। सो अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, आपका टारगेट ये है कि आपको उसमें सफल होना है, तो सबसे बड़ी सीख ये होनी चाहिए कि स्टार्ट विद द राइट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है, तो थोड़ा संभल के हमें चलना है इसमें। तो जैसे आप बता रहे हो कि एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है, और मेजॉरिटी लोग जो है वो जब प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं तो लॉस फेस करते हैं। तो आप बताएं कि सबसे बड़ी, बिगेस्ट और सबसे सीरियस मिस्टेक क्या है जो नए ट्रेडर्स जो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग वो फेस करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे लगता है कि ये माइंडसेट का थोड़ा चैलेंज है यहाँ पे। ये है कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे कि आप सुबह उठते हो, चार्ट वार्ट देखते हो, आपको लगता है कि रिलायंस आज ऊपर जाएगा, SBI आज नीचे जाएगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो आप इंट्राडे में बाई सेल करते हो। बहुत सिंपल चीज़ है। फिर आगे अचानक ऑप्शन ट्रेडिंग, तो लोगों को ये लगता है कि चलो मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास ज़्यादा पैसे होता तो मैं तो हेजिंग कर लेता, मेरे पास कम पैसे तो मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में लोग आके क्या करते हैं, कॉल बाई, पुट बाई, कॉल सेल, पुट सेल, कॉल बाई ऐसा करते रहते, राइट। सो वो लोग इंट्राडे समझ के ऑप्शन बाइंग में आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इंट्राडे में बाय और सेल का बटन दबाना था, यहाँ पे तो कॉल और पुट का बटन दबाना है। हालांकि इंट्राडे की दुनिया बिल्कुल अलग है, ऑप्शन बाइंग की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ लगता है ऐसा है कि सेम है, वो कभी भी इतना सेम नहीं है कि इंट्राडे करके आए थे सर, अभी आजकल ये ऑप्शन ट्रेडिंग का कर रहा है तो मैं ऑप्शन बाइंग करने लगूँ। ये बिल्कुल अलग ही है, इसका दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क, रिवॉर्ड, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका माइंडसेट, पूरी गेम चेंज हो जाती है। ये ऐसा हुआ कि आपको एक युद्ध में जाना है, तो वो युद्ध में सामने लोग गन लेके बैठे हुए हो और आप तलवार लेके जा रहे हो, राइट। आपको लगा युद्ध तो युद्ध होता है, जंग तो जंग होती है,
बट तो ये इतना इसलिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है, एक अच्छा ट्रेडर भी बहुत ठोकरे खा जाता है इस मार्केट में, तो इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना है हमें। जैसे आप बता रहे हो कि बहुत हाई रिस्क है एंड हाई रिवॉर्डिंग भी है, तो जब रिवॉर्ड की बात करते हैं तो जब कोई ऑप्शंस बाइंग करता है तो रियलिस्टिक रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, अगर आप ट्विटर पे जाओगे, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, तो पिछले 3-4 सालों में इतनी सारी यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गई है कि वो लोग लाखों करोड़ का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स बताते हैं। बात यहाँ तक बिगड़ चुकी थी कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स को ऐसी फैसिलिटीज लानी पड़ेगी कि क्या ये ट्रेडर सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि ट्विटर पे जाओगे तो ट्रेडर पोस्ट करेगा आज मुझे 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो वेदर दैट स्क्रीनशॉट इज एडिटेड और नॉट, उसकी भी एक फाइट चलने लगी थी। तो काफ़ी सारे ब्रोकर थे, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा एक फैसिलिटी लाया कि आपका जो डेली जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते हो, उसकी एक लिंक आपको वेरीफाइड लिंक जनरेट करके देंगे। उसके अलावा आप किसी की लिंक मांग नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि तभी पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट सही है गलत है कि नहीं है। तो ये सब खेल होता है रिटर्न की वजह से, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में देखा जाए तो प्रीमियम पे पूरा गेम होता है कि भाई निफ्टी में कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रीमियम चल रहा है, क्या वो प्रीमियम 30 रुपये का है, तो क्या वो प्रीमियम 30 रुपये का 100 रुपये चला जाएगा तो मेरा 1 लाख का 5 लाख या 10 लाख हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑप्शन बाई में कोई रिटर्न की लिमिटेशन नहीं होती है। कुछ अच्छे दिनों में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है, जिसको मैं बोलता हूँ 50% रिटर्न मिल जाएगा, 100%, 200%। बट अंडरस्टैंड, हम स्टॉक मार्केट के साथ डील कर रहे हैं, डेली यू कांट गेट 100% और 200%। हमको ईयरली बेसिस पे आप कितना कमाते हो, और आज तक कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं मिला है जो ईयरली बेसिस पे 200-500% कमा ले। हमारे लक पे और स्टॉक मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि वंस इन अ वाइल कुछ वाइल्ड मूवमेंट मिल जाए हमें। बट अगर किसी के एवरेज रिटर्न की बात करो तो हाँ, जैसे ऑप्शन हेजिंग में होता है कि मंथली आप 2-3-4% कमा सकते हो, यहाँ पे आप उसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना मंथली पैसा कमा सकते हो कंपेयर टू ऑप्शन हेजिंग। एक अच्छा एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो वो उतना पैसा कमा लेगा। वाइल्ड मूवमेंट को मैं ये बोलता हूँ कि वाइल्ड मूवमेंट की वजह से क्या अपने घर के बिल आप पे कर सकते हो? नहीं। तो फिर मैं उसको नहीं गिनूंगा। आप घर में वाइफ को बता सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, आप अपने बच्चों की स्कूल फीस कर सकते हो, तो फिर वो स्क्रीनशॉट और वो रिटर्न का कोई मीनिंग नहीं है। अगर वो आ गया, मिल गया, तो यू आर लकी, एंजॉय योर लाइफ, बट उसके ऊपर बिल्स भरने के मत सोचो। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शंस हेजिंग इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग? हाँ, हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे कंपेयर करेंगे ऑप्शन हेजिंग वर्सेस बाइंग, कि उसमें डिफरेंट पैरामीटर, रिस्क से लेके रिवॉर्ड से लेके। ऑप्शन हेजिंग एक बहुत स्टेबल चीज़ है जो इंस्टीट्यूशनल वाले जो फंड मैनेजर्स वगैरह था वो भी यूज करते हैं। द रीजन इज कि उसमें रिस्क मैनेज हो जाता है, उसमें पॉसिबिलिटीज के ऊपर। सो व्हेन यू हैव अ गुड कैपिटल, पीपल ऑलवेज गो फॉर ऑप्शन हेजिंग। अगर आपकी पकड़ ज्यादा है, आप अभी भी रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपकी कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं है, देन टू एक्यूमुलेट कैपिटल यू गो फॉर ऑप्शन बाइंग। बट हाँ, इन दोनों की कंपैरिजन करें तो स्टैटिस्टिकली भी ऑप्शन हेजिंग वाला ज्यादा फायदे में रहता है और स्टेबल रिटर्न उसको मिलता है। तो ऑप्शन बाइंग अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है कि मिनिमम इतना कैपिटल लेके चलना चाहिए, इतना हमें ब्लॉक करके रखना चाहिए? ऑप्शन बाइंग में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हेजिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में जो प्रीमियम अमाउंट होती है उस पर आप ट्रेड कर सकते, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्रीमियम चलता है, इनटू आप निफ्टी के लोड कर लो तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो शुरू करने के लिए। बट हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको ऐसे ट्रेडर भी मिल जाएंगे जो बेचारे सपने देखते हैं कि 10,000 20,000 की कैपिटल लाता हूँ, इसको मैं 50,000 लाख में बदल दूंगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बार ऐसा हो भी जाता है। तो मैंने ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो 20,000 लेके आया, उसको 80 लाख पहुंचा दिया। बट अगर आपने सही देखा नहीं है, सही अप्रोच नहीं है ना, तो वो लाख का 10,000 भी हो जाता है और -20,000 भी हो जाता है। स्टॉक मार्केट ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे आपको दिल खोल के पैसा मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द स्टॉक मार्केट। आपको एवरेज रिटर्न पे फोकस करना है और आपको बड़े रिस्क लेना है। इतना पैसा आप कमा भी गए तो भी देखना है कि क्यों कमाया, कैसे कमाया, क्या ये रिपीटेशन हो सकता है, इतने चांसेस लाइफ में मिल सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट में हम देखते हैं हर बॉल पे आप 6 नहीं मार सकते। चाहे लाइफ में कोई क्रिकेटर है जिसने 6 मार भी ली तो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होता है। जैसे कि युवराज सिंह ने 6 मार ली थी, तो वंस इन अ लाइफ टाइम था, वो खुद भी रिपीट नहीं कर पाया था ये चीज। तो आपको ऐसे ऐसे बड़ी छोटी कैपिटल पे बड़ा रिटर्न मिल गया तो अंडरस्टैंड
कि शायद वो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, या तो लाइफ में 2 बार 3 बार होगा, बस वो इतना रेयर है, तो उसको आप रिपीट करने के पीछे मत जाओ। आप जो लेके आए हो ना वो भी आपको देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। गॉट इट। ओके, जब हम ऑप्शंस बाइंग की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन कितना ज़रूरी है? अच्छा, इसमें थोड़ा मेरा पर्सनल बायस है, शायद काफ़ी सारे ट्रेडर्स का अप्रोच ऐसा नहीं रहेगा। जब हम ऑप्शन बाइंग में आते हैं तो पूरी गेम प्रीमियम पे चली जाती है कि भाई निफ्टी का कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रीमियम चल रहा है, राइट। अब ऑप्शन बाइंग की दुनिया में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब मैं ट्रेड लूँ तो मैं सिर्फ प्रीमियम को देख के ट्रेड लूँ, मैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है मैं ज़्यादा नहीं देखूँ, मैं प्रीमियम की प्राइस को ट्रैक करूँ, उसके ऊपर काफ़ी सारा ऑप्शन रिस्क यूज करके मैं पैसा कमाऊँ। ये एक अच्छा अप्रोच है। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हर एक ट्रेडर के लिए प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज प्राइस एक्शन मतलब मार्केट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है। और ऑप्शन की दुनिया पूरी जो मेन स्टॉक मार्केट की दुनिया है ना उसके ऊपर से बनाई गई है। इसके लिए उसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। इसके लिए उसको बोला जाता है वायदा बाजार, जो एक मेन दुनिया के ऊपर से बनाया गया है। जैसे रिलायंस का स्टॉक है उसके ऊपर से ऑप्शन का और फ्यूचर का मार्केट बनाया गया है। तो मैं अभी भी मानता हूं कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या नहीं कर रहा है। उसको आप अवॉइड करोगे ना तो आप इतने अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकोगे। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए। तो जब हम ऑप्शंस बायर की बात करते हैं तो उसमें ओटीएम एडिक्शन एक टर्म आता है। क्या होता है ओटीएम एडिक्शन और उसमें कैसे डील कर सकते हैं? ओटीएम एडिक्शन थोड़ा मेरा एक पर्सनल टर्म है, मैंने निकाला है, पैसा तो बनेगा में। वो इसलिए निकाला गया है कि इवन इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब राइट नाउ आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो ओटीएम स्ट्राइक पे ऊपर होते हैं। ओटीएम मतलब कि जो चीप स्ट्राइक होती है, मार्केट से थोड़ा पीछे चलने वाली स्ट्राइक होती है, फार कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सस्ते हैं, इसमें इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है। तो कॉल और पुट साइड लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो कम पैसों में आपके पास ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। क्योंकि थोड़े आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लेने जाओगे तो प्रीमियम ज्यादा होगा। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छे लोकेशन वाले फ्लैट की कीमत ज्यादा होती है, तो आप थोड़ा मार्केट में सिटी से दूर चले जाओ तो आपको सस्ता मिलेगा। बट क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा है तो शायद आसपास स्कूल हॉस्पिटल्स भी कम होंगे, एरिया भी ऐसा होगा। ऑप्शन बाइंग में एक मेंटालिटी है, जो लोग आते हैं उनका एक्सक्यूज ये होता है हमारे पास कैपिटल कम है तो हम ज्यादा प्रीमियम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों लें। और वो पूरा दिन पूरा साल ऐसा सपने देखते हैं कि मेरा 20 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट 200 का कब हो जाएगा, मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इतने % कैसे बन जाएगा। हाँ, ऐसे भी इवेंट होते हैं कि इतना बड़ा स्पाइक मिल जाता है। बट मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हुए ऑप्शन बाइंग में आके कि जो ओटीएम में पागल हो जाते हैं कि उसका एडिक्शन हो गया, वो कभी भी उनके पास थोड़ा भी पैसे भी होंगे तो भी उसके आगे की स्ट्राइक वो लोग नहीं लेते हैं। इसको मैं बोलता हूँ पर्सनली ओटीएम एडिक्शन। ये होता है तो उसका बहुत बड़ा कॉस्ट ये होता है कि आप ऐसे ऐसे ट्रेड लेने लगोगे जहाँ पे लिटरली आपको ओटीएम में नहीं जाना था। आप अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग करके ब्रोकर को अपना पैसा दे रहे हो, टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और ये नहीं होना चाहिए था और आप कर रहे हो। उसको मैं बोल रहा हूँ ओटीएम एडिक्शन, इससे दूर रहना चाहिए। आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस कॉन्ट्रैक्ट्स में तो लो, ज्यादा लो, पर नहीं मिल रही है तो उससे दूर रहो। जैसे ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन बायर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करें, जो एक नया ट्रेडर होता है, ऐसा देखा गया है कि वो लोग पहले कई बार बैंक निफ्टी में जंप कर लेते हैं। द रीज़न इज बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें तो वो मूव फटाफट दे देता है। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत मामूली चीज़ है, पर बहुत वॉलेटाइल है। उसमें आप स्टॉप लॉस रखोगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, बाद में प्रॉफिट होगा, तो आपको लगेगा अरे मार्केट तो मेरा पीछा कर रहा है, मार्केट को पता था कि मैं कहाँ लॉस बुक करने वाला हूँ, तो वो लॉस बुक करवा के फिर प्रॉफिट देके जाएगा, और प्रॉफिट के टाइम पे तो आप हो नहीं। ऐसा काफी सारे ट्रेडर की कंप्लेन होती है। बैंक निफ्टी है वो इतना फॉरगिविंग नेचर का नहीं है, थोड़ा टफ है, नेक्स्ट लेवल की गेम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नए लोग आते हैं ऑप्शन बैंक में, उसको निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। आई कंसिडर निफ्टी एज अ मदर एंड बैंक निफ्टी एज अ फादर। फादर जनरली देखा गया कि इतने फॉरगिविंग नेचर के नहीं होते, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करते हैं। मदर में बी ऑलवेज फॉरगिविंग। तो निफ्टी ऐसी है कि जो आपके लिए ज्यादा फॉरगिविंग होगी कि आप मिस्टेक करोगे, ओके, कम लॉस होगा, आपको सेकंड थर्ड चांस मिलेगा। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, इफ यू आर न्यू इन द मार्केट एंड इफ यू आर अ बिगिनर, देन आई रिकमेंड यू स्टार्ट विद द निफ्टी। यू कीप ट्रिक ऑफ बैंक निफ्टी, छोटे छोटे लॉट में ट्राई करो, पर जब तक आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन जाते, डायरेक्ट बैंक निफ्टी को इतना चूज मत करो।
तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शंस बाइंग में करते हैं ट्रेडिंग, व्हाट इज द मेजर मिस्टेक यू हैव ऑब्जर्व्ड कि वो करते हैं? ऑप्शन बाइंग में जैसे एक दो चीज हमने ऑलरेडी बता दी कि भाई डायरेक्ट बैंक निफ्टी को चूज कर लेना, प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं देना, इंट्राडे करके आते और ऑप्शन बाइंग को सेम चीज समझ लेना। दूसरा कि भाई ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है पर उसको लो रिस्क मान लेना। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ये होती है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड का कोई प्लानिंग नहीं होता, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे स्टॉप लॉस का कोई अच्छा प्लानिंग नहीं है, कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा प्लानिंग नहीं है। हमको रोज मार्केट खुलती है, रोज ट्रेड लेना है, रोज गट फीलिंग पे काम करना है। सो आई थिंक मेजर मिस्टेक ये होती है कि वी डोंट हैव एनी सिस्टम टू ट्रेड, वी डोंट हैव एनी प्रोटोकॉल्स और रूल टू फॉलो। और हमको ऐसा लगता है मार्केट आज ऐसा करेगा, ये प्रीमियम की प्राइस मेरी ऐसी हो जाएगी, मैं पैसा कमा लूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये काफ़ी सारी कॉमन और डेंजरस मिस्टेक्स मैंने देखी हुई है। तो जैसे आपने बोला कि जैसे स्टॉप लॉस है तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होता है, तो हम अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो क्या कॉमन मिस्टेक है जो ट्रेडर्स करते हैं स्टॉप लॉस में रिगार्डिंग ऑप्शंस बाइंग? मैं दूसरे काफ़ी वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ और काफ़ी बार मैंने देखा है कि ये मेंटालिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ऑप्शन बाइंग में तो प्रीमियम के बेस पे स्टॉप लॉस रखा जाता है कि भाई प्रीमियम 150 चल रहा है, मेरे पास इतनी कैपिटल है, मैं 120 का स्टॉप लॉस रख लेता हूँ वगैरह वगैरह। बट मार्केट को पता नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, क्यों रखा। मार्केट अपने मूवमेंट से काम पे काम चल रहा है। इसलिए मैंने बोला हुआ था कि आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो कि निफ्टी कहाँ रुकेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। प्रीमियम पे बेस पे हाँ स्ट्रेटेजी के बेस पे लगाना चाहिए, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ये पता नहीं है कि मार्केट में तो हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं कोई मेरी कैपिटल के हिसाब से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तो 3000 स्टॉप बेयर कर सकता हूँ लॉस, तो मैं उस हिसाब से निकल जाऊंगा। पर मार्केट को क्या पता कि मेरी औकात 3000 रुपये की ही है, तो मैं वहां जाके निकल जाऊंगा। वो शायद एग्जैक्टली वो पॉइंट टच करके ही ऊपर जाएगा। सो राइट, तो मार्केट को ये सब नहीं पता होता कि उसके पीछे हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, और उसके बेस पे आपको उसको कितनी मूवमेंट देनी है उस हिसाब से लॉजिक और कैंडल्स के बेस पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो भी आया उस तरीके से आपने बोल दिया ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तब जैसे मैंने बताया आपको कि ऑप्शंस बाइंग में मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि काफ़ी पैसे बना लेंगे, लेकिन वो स्ट्रगल फेस करते हैं। तो वो जो स्ट्रगल फेस करते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हम शेयर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा ट्रेडर है जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है पर वो एक सही ट्रैक पे नहीं आ रहा है, तो उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उसको एक्चुअली करना ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज कर लो कि इन्हीं थोड़े टाइम के लिए इधर यू ट्रेड इन निफ्टी और इधर यू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। ये भूल जाओ कि मार्केट में अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी जैसे कोई चीज भी है अर्जुन के निशानी की तरह, ये भूल ही जाओ, ये मेरे लिए है ही नहीं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे ट्रेडर से मिल चुका हूँ जो सालों साल निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। सो आप पहले अपना फोकस नैरो कर लो, थोड़ा फोकस नैरो करोगे तो पैटर्न ज्यादा समझ में आएगी, पैटर्न को ट्रैक कर सकोगे, वोलेटिलिटी को ट्रैक कर सकोगे, कॉन्फिडेंस आप में आएगा। फिर उसके बाद एक दो ऐसी पैटर्न ढूंढ लो जिसके ऊपर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, ज्यादा छोटे छोटे लॉट्स एक्सपेरिमेंट करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, तो फिर रिस्क लेके क्वांटिटी बढ़ा के उसमें ट्रेड करके आगे निकल जाओ। बट आप हर एक जगह पे हर एक ट्रेड, हर एक पैटर्न, हर एक मूव को कैप्चर करने जाओगे तो आप तो ना तो यहाँ के रहोगे ना तो वहाँ के रहोगे। राइट। तो जो ऐसे टाइप के ट्रेडर्स हैं जो हर एक मूवमेंट ट्रैक करने जाते हैं तो उनको ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो हर एक मार्केट की मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में कैसे डील करेंगे? जब मार्केट ओपन होता है ना तो हमारे अंदर काफ़ी सारी गट फीलिंग होती है, देखो मार्केट गैप अप हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला। इस चक्कर में मैंने ऐसा देखा हुआ है, मेरा भी एक फेज ऐसा था कि मैं हर मूवमेंट के पीछे जाता था और कई बार मैं ट्रेड नहीं लेता था तो उसी टाइम पे मार्केट अच्छी मूवमेंट देता था। जैसे ट्रेडर के साथ ऐसा होता है कि जब हम बैठते हैं और जब हम अपने फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो मार्केट बहुत अच्छी मूवमेंट दे देता है, पर जब हम लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठते हैं ना तो मार्केट अच्छी मूवमेंट नहीं देता। और जिस मूवमेंट में ऐसा लग रहा है कि नहीं ट्रेड ले लूँ, नहीं वहीं पे बड़ा मूवमेंट आ, जहाँ पे कॉन्फिडेंस हो मूवमेंट नहीं देता। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हमको कोई देख रहा है, और ऐसा होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और हो सकता है शायद कोई देख ही रहा हो आज के ज़माने में। बट इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम या तो स्ट्रैटेजी है ना, तो वो आपको बोलेगी कि आज ट्रेड मिला कि नहीं मिला, आज पैटर्न बन रही है कि नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो ट्रेड मत लो, बन रही है तो ट्रेड लो। बस ये लॉजिक फॉलो करो, बाकी सब फीलिंग्स और इमोशंस सब जाने दो, तो बच जाओगे आप ओवर ट्रेडिंग से। तो
क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट जो है वो है चेतन अबाउट द माइंडसेट, कि माइंडसेट जो है वो बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस बाइंग। तो किस टाइप का माइंडसेट है जो डिसाइड करता है फेलियर या सक्सेस फॉर अ न्यू बिगिनर? ऑप्शन बायर्स को अगर स्टडी किया जाए और ऐसे ग्रुप को स्टडी किया जाए कि कोई ऑप्शन बायर क्यों प्रॉफिटेबल बन जाते हैं, कोई क्यों लॉस ही करते हैं, तो इसके पीछे एक दो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जो लोग कम ट्रेड करते हैं पर क्वालिटेटिव ट्रेड करते हैं, जिनमें करेज है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ करेज, बिकॉज लैपटॉप खोलना, मार्केट शुरू होके बैठा रहना, ट्रेड ना लेना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। Okay. मार्केट में मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, बट मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा तभी बनता है कि जब आप बैठे रहो। Okay. वो इन्वेस्टमेंट में भी लागू होता है, ट्रेडिंग में। बैठे रहो इसका मतलब क्या है कि आप मुझे कोई स्ट्रेटेजी दोगे या तो मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी दूंगा कि जानकी ये मेरी अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, प्लीज आप इसको फॉलो करो। तो आपने बोला क्या बात है, चेतन सर की तरफ से अच्छी स्ट्रेटेजी मिल गई, मैं तो पैसा बना लूंगी इसमें से, राइट? फिर आप मंडे को मार्केट ओपन करोगे, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ट्यूसडे को मार्केट ओपन करोगे, ट्रेड नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को मार्केट ओपन करोगे, ट्रेड नहीं मिलेगा। थर्सडे को मार्केट ओपन करोगे, ट्रेड नहीं मिलेगा। शायद फ्राइडे को मार्केट में 12:30-1 बजे आपको एक ट्रेड मिलेगा। आपका पेशेंस निकल चुका होगा। काफी सारे ट्रेडर्स मार्केट रोज ओपन होके वेट कर ही नहीं सकते, और हो सकता है कि फ्राइडे में 1 बजे जो ट्रेड मिला वो इतना पोटेंशियल था कि पूरे वीक का वो प्रॉफिट आपको देके जाता है, राइट? सो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये कोई समझाता नहीं है कि स्ट्रेटेजी एक्चुअली इस तरह से काम करती है। आप क्रिकेट में से सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर होता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर बॉल पे 4-6 जाएगी? नहीं जाएगी। वो भी फॉर्म में होता है, फॉर्म में नहीं होता है। मार्केट आपको हर दिन पोटेंशियल ट्रेड नहीं देने वाला है। तो आप में सबसे बड़ी क्वालिटी जो अच्छे ट्रेडर उसमें मैं देखिए कि दे हैव अ करेज टू सिट डाउन एंड डू नथिंग। ये काफी सारे लोगों में होता नहीं है। और मार्केट तो आपको दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छी और बुरी। आपको पहचानना है ना कि अभी यार ट्रेड करूं कि नहीं करूं। दूसरी चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है, तो जहां पे करेज दिखाना है वहां पे दिखाओ, और जहां पे नहीं दिखाना है वहां पे मत दिखाओ। और ये करेज का ही मिस अलाइनमेंट हो जाता है कि जहां पे करेज नहीं दिखाना था वहां पे दुनिया भर का करेज दिखा दिए। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जहां पे लॉस कट करना था वहां पे नहीं किया, अभी टर्न हो जाएगा मार्केट, अभी टर्न हो जाएगा, वहां पे रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। इसलिए आप देखते हो बहुत बड़ा लॉस के भी होते हैं सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट, कितना लॉस हो गया। जहां पे सही में आपका आज दिन है, सही पे स्ट्रैटेजी सही जा रही है, मूवमेंट अच्छी जा रही है, जहां पे आप क्वांटिटी डाल के रिस्क ले लो, तो वहां पे लोग क्या करेंगे पता है कि जब आज 50,000 का प्रॉफिट होने वाला था ना, आप 7,000 में निकल लोगे, क्योंकि अब आपको डर लग रहा है कि यार ये 7,000 मेरे से निकल ना जाए। टर्मिनल में तो 7,000 प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे तो 50,000 तक रुकना था, मेरी स्ट्रेटेजी और सिस्टम तो सही थी, पर मैं डर रहा हूँ अभी मैं 7,000 लेके निकल जाऊंगा। फिर क्या होगा, जैसे ही 7,000 का प्रॉफिट बुक किया ना, उस दिन मार्केट आपको 50,000 तक दिखाएगा और दूसरे कमाएंगे और आपको अरे यार मैं रुका क्यों नहीं यार, मेरी स्ट्रेटेजी सही थी, सिस्टम सही थी, मैंने खुद ने बनाई थी। ये मेरे साथ भी होता था, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी, मेरी खुद की सिस्टम भी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा करेज मिस अलाइनमेंट था। मैं लॉस में ज्यादा टिकता था, मैं प्रॉफिट में डर के प्रॉफिट बुक कर लेता था, और मार्केट में देखता था अरे यार मैं रुका होता तो ये 7 के 50,000 मुझे मिल जाते। तो ये जो मैंने 2 बातें बोली ना, वो बहुत डिफरेंशिएट कर देता है एक अच्छे ऑप्शन बायर में और एक ऐसे ऑप्शन बायर के जो लॉस कर बैठते हैं। एक्चुअली ये 2-3 ऐसे रीजंस होते हैं। ओके, तो देख ये काफ़ी ऑब्जर्व किया गया है कि मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग सिलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल कैपिटल। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बिगिनर्स को जो ऑप्शन बाइंग इसीलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्मॉल कैपिटल की रिक्वायरमेंट? ये एक बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि भाई एक डिलेमा वाला टॉपिक है कि कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पर रियलिटी है ये। और मैं जब ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा था मेरी भी रियलिटी ऐसी थी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था। लोगों की रियलिटी भी होती है कि सर पैसा होता तो हम क्यों ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग कर लेते, हम क्यों आए ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल से आना दैट इज ओके, स्मॉल ऑप्शन बायर उसको बोला जाता है, बट देन आपको बहुत अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा अपनी सिस्टम के लिए कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो, आप कब ट्रेड कर रहे हो, आप कब ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा रिस्क मत लो, आप बड़े बड़े खड्डों में मत पड़ो, और आपको अगर वीकली एक क्वालिटेटिव ट्रेड मिल जाता है तो भी आप सेटिस्फाई हो उससे। आपको स्टेप बाय स्टेप एज ए प्लान की तरह ग्रो करना है। आप ये कह के नहीं आ सकते कि सर मेरे पास 25,000 है मैं उसको 1 लाख कब पहुंचा दूं,
25,000 पे 10% कमा लो, 20% कमा लो मंथली बेसिस पे, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेड में उतना कमा लो तो भी एक अच्छी बात है। उसको मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर आपने कोई स्टेप मिस किया ना एज ए स्मॉल ऑप्शन बायर, तो आपके बुरे फंसे, क्योंकि 25,000 में 5,000 का लॉस हो गया ना, तो मतलब आपकी 20% कैपिटल वहाँ पे वाइप आउट हो जाती है। फिर उसको 20% कवर करने के लिए बैंड बच जाती है लोगों की, राइट। सो एज ए ऑप्शन स्मॉल बायर है ना, तो हमें तो एकदम कॉशियसली स्टेप लेना चाहिए। थैंक यू चेतन, आपके साथ हर एक सेशन बहुत हेल्पफुल होता है। आई एम श्योर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है मार्केट में ऑप्शन बाइंग को लेके, जो आज ये डिस्कशन से काफ़ी क्लियर होंगे, स्पेशली जो न्यू बायर्स होते हैं, लाइक ऑप्शन बाइंग करते हैं न्यू ट्रेडर्स, उनके लिए। सो इफ़ यू वांट टू कंक्लूड, स्पेशली वैसे लोगों के लिए जो काफ़ी बिगिनर्स हैं ऑप्शन बाइंग में और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप इसको, इन सारे चैलेंजेस को कैसे आप कंक्लूड करो? अगर मुझे गीता का सार देना है इस एपिसोड के लिए, जो हर बार हम ये मेथड फॉलो करते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि कोई मेरा एक अच्छा सा दोस्त आता है यहाँ पे और मुझे बोलता कि यार मुझे ऑप्शन बाइंग करना है, मेरे पास थोड़ी लिमिटेड कैपिटल है, तो मैं उसको बोलता कि भैया पहले तो समझ लो कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है, पहले समझो ये सब चीज़ें। दूसरा कि एक सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम में प्री डिफाइन 1-2 स्ट्रेटजी पे मास्टरी हासिल करो, प्राइस एक्शन पे मास्टरी हासिल करो, स्टॉप लॉस और एंट्री पे मास्टरी हासिल करो। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा गया कि नो मैटर आप कितना भी स्टॉप लॉस प्लान आउट कर रहे हो, आप खराब ट्रेड में जा रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट लॉस ही देगा, राइट। अगर आपका क्वालिटी ही ट्रेड का अच्छा नहीं है, आपकी एंट्री ही गलत है, आप क्वालिटेटिव ट्रेड ले ही नहीं रहो, तो आपका दुनिया भर का कितना भी रिस्क मैनेजमेंट करो ना, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो सब कुछ चीज़ें फॉलो करो, मुझे लॉस क्यों हो रहा है। बट यू आर नॉट अ क्वालिटेटिव ट्रेडर। आप हर चीज़ों के पीछे भागते हो, आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि माई ट्रेड इज क्वालिटेटिव और नॉट। कोई अच्छा सा प्रोफेशनल ट्रेडर इसको रिव्यू करेगा तो क्या एक एवरेज सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ या तो मैं क्वालिटेटिव सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, उस हिसाब से अपने आप को पुश करोगे ना, तब आपको अच्छे आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब इसको फॉलो करना आप स्टार्ट करोगे, तो इस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। सो जान के आई रियली एंजॉय दिस कन्वर्सेशन, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे टॉपिक पे और वीडियो बनाए जा सकते हैं, हम हर बार ये बोलते हैं। और थैंक यू फॉर प्री डिफाइनिंग दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ट्रेडर। थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन।